Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi। लाओ त्सु कह रहे हैं कि क्षण जो भी खबर लेकर आता है, क्षण जो भी खबर लेकर आता है, गुरु उसकी शरण हो जाता है। ब्यूटीफुल। उसको मालूम है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, इससे उसको बंधन में रख सके ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मन में कोई भ्रम नहीं है, उसके शरीर का कोई विरोध नहीं है, वह अपने कार्यों के लिए सोचता नहीं है। वह तो उसके होनेपन के गर्भ में से निकलते हैं। जिंदगी को देने के लिए उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है, इसलिए वह मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे पूरे दिन के कार्य के बाद मनुष्य सो जाता है। 2000 वर्ष पूर्व चाइना में यह चमत्कार। सूत्र एक बार फिर समझ लेना और हमेशा कोशिश करो, अगर आपको वाकई जीवन बनाना है, शानदार जीवन जीना है, तो मैं तो डिकोडिंग कर ही रहा हूं, लेकिन हर मनुष्य में शक्ति है डिकोडिंग करने की। आप ये पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, वो शास्त्र पढ़ते, ये पढ़ते, मैं कहता हूं आप सीधे सीधे लाओ त्सु, कबीर, कृष्ण, क्राइस्ट और अष्टावक्र, मैं 5 जनों का ज्यादा नाम लेता, कमाल की बातें हैं, उनको डिकोड करो कि ये जो कह रहे हैं ये तो सत्य है। अब उस सत्य को अपने भीतर खोजो, डिकोड करो और फिर अनुभव करो, आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। तो ये डिकोडिंग की बात है कि आप उस चीज को डिकोड करो, बाकी सारे काम बेकार हैं। और किसी एक को ही पकड़ लो इसमें से जो सूट करता है, मुझे ही सुन लो और भीतर जाने दो, भीतर जाने दो, मुझे आप पे कंप्यूटर से खेलने दो, आप बीच में मत आओ। मैं आप पे कंप्यूटर को चेंज कर दूंगा, करता ही हूं और फटाफट करता हूं, लेकिन बीच में आते तो गड़बड़ हो जाती। बीच में मत आओ। मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं एक अद्भुत साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहा हूं, एक गजब की शक्ति उसमें लगी है। आप सुनो, भीतर जाने दो, जिससे बात कर रहा हूं उसको सुनने दो, उसको समझने दो, फिर जो परिवर्तन आता है आने दो, घर जाके सो जाओ। न समझने की कोशिश करो, न जानने की कोशिश करो, न बदलने की कोशिश करो, आप तेजी से बदल जाएंगे, क्योंकि ये भीतर के कंप्यूटर की बात है। जिस रोज आपको समझ में आ जाएगा कि महत्वाकांक्षा बर्बादी का कारण, संतोष परम समृद्धि का कारण, देना 1000 गुना आता, वो समझ में आ जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। अभी हम समझते दिया मतलब कम हुआ, वो हो नहीं रहा है, देने से कम हो जाता होता तो अगर बचाने से बढ़ जाता होता तो पूरा संसार बिल गेट्स हो जाता। अगर महत्वाकांक्षा से कुछ हासिल होता तो बच्चा पैदा होने के पहले ही माँ बाप कहते ये देख मेरा बच्चा क्या बनेगा, फिर बच्चा भी थोड़े दिन चिल्लाता देख मैं क्या बनूंगा माँ, और फिर 15-20 साल होते होते कहते माँ कुछ नहीं बन पाया, माँ बाप की फोटोकॉपी हो गया है कुछ नहीं बन। इन चीजों से नहीं हो रहा है, इतना तो मानना ही पड़ेगा। और अंतिम ऊंचाई छूनी है तो जो कृष्ण और लाओ त्सु आपको बार बार समझाएंगे कि आप कुछ भी मत करो, बादशाह है, बादशाह काम नहीं करते, बादशाह किसी से पूछने भी नहीं जाते, बादशाह तो बादशाह की तरह जीते हैं। ये तो आर्ट है, बस वही आर्ट हम सीखने जा रहे हैं। इस सूत्र को फिर समझ लो, यह आर्ट की पहली सीढ़ी है। यह सूत्र उस आर्ट की पहली सीढ़ी है कि क्षण जो भी खबर लाता है, गुरु उसकी शरण हो जाता है। उसको मालूम है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, इससे उसको बंधन में रख सके ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मन में कोई भ्रम नहीं है, उसके शरीर का कोई विरोध नहीं है। सूत्र को 2 टुकड़े में डिवाइड करता हूं। अभी आप एक बात समझें
इतना बड़ा सूर्य रोशनी दे रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है, ये हवाएं बह रही है, ये इतना विशाल ब्रह्मांड है, इतने विस्फोट हो रहे हैं, चारों ओर कुदरत की इतनी लीला चल रही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई ऑटोमेशन है? जरा सा देखो आप कि आपको ऐसा लगता है कि सूर्य ने कोई परीक्षा पास करी है और वो रोशनी लेके आया है? जरा गौर करना इस बात को। क्या आपको ऐसा लगता है कि सूर्य के पुराने कर्म बहुत जोरदार हैं, इसलिए वो सूर्य है और बाकी तारे हैं? आपको ऐसा लगता है कहीं? जरा गौर करना। आपको ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन के पुण्य बड़े ज्यादा हैं, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? आप जरा समझो। तो जो ब्रह्मांड के नियम है वो आप पर भी लागू हैं, हम पर भी लागू हैं। तो उनको भी क्षण चला रहा है। इस पूरे संसार को समय चला रहा है। शून्य से पहला सृजन समय का है। इसीलिए कहते हैं कि समय सब जानता, समय बलवान है ना? वक्त के दिन रात, वक्त की अर्शे गुलाम। वक्त सब कुछ है, समय सब कुछ है, क्योंकि वो पहला जन्म है, वो मालिक है। तो लाओ से कह रहे हैं कि जब सब कुछ समय चला रहा है तो आप इस चीज को देखो। सब कुछ समय तय कर रहा है, आप उस चीज को समझो। तो फिर क्यों ये नॉलेज लेते कि भाई तू बता क्या अच्छा तेरे शास्त्रों में क्या लिखा है, अच्छा तू ये कोर्स कैसा है, ये जीवन कैसा है, क्या पाप है क्या पुण्य है? यही तो हम कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी सत्ता नहीं है। ये जो कहते हैं उनको नॉलेज नहीं है। और जब अच्छी बात कहते तो आप डिकोडिंग नहीं कर पाते, और अच्छी बात तो यूं ही गायब हो जाती, ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती, ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ती, खजाने ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते। कहीं गुरुजी को पकड़ना पड़ता, कहीं किसको पकड़ना पड़ता। इतना पढ़ो तब निकलते, हाँ रे ये खजाना कितना अच्छा कह के गए यार, क्यों नहीं समझते सब? तो आपकी सत्ता क्या है? आप डिसाइड करते मैं ऑक्सीजन बनूंगा, बन जा। आपकी सत्ता नहीं है, समय तय करता। इतनी सी बात आप समझ लो कि इस पूरी प्रकृति में एक ही सत्ता है, वो समय है। बाकी किसी के पास कुछ भी सत्ता नहीं है। अब समय की सत्ता तो मालूम नहीं है। समय तो बड़ा अदृश्य और इतना विशाल है कि आइंस्टाइन ने इतना सा समय कहा तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए। न्यूटन ने इतने टाइम स्पेस कहे तो हम रॉकेट छोड़ने लग गए, चंद्रयान छोड़ने लग गए, मंगल पे बसने की सोचने लग गए। तो ये तो महान समय कह रहे हैं, और उससे भी आगे के समय है। समय बड़ा विशाल है, उसकी सत्ता है, और किसी के पास कोई सत्ता नहीं है। तो आपके जीवन में आप अच्छे समझ लो कि आपके जीवन की पूरी सत्ता समय के पास है। अब समय क्या है? समय तो अनंत चीज है, लेकिन वो आपको कैसे चलाता, वो कैसे तय करता? लाओ से उसकी सिस्टम कह रहे हैं कि हमारे पास भीतर एक मशीन है, हमारा मन, जो कम्युनिकेशन सेंटर है समय से। हर एक के पास मन है, और हर एक का मन समय से कम्युनिकेशन सेंटर है। समय से खबर मन को आती, हर पल हर क्षण खबर आती। बड़े अच्छे समझ लेना, हर क्षण हर पल हर एक को यहां, चाहे सूर्य हो, चांद तारे हो, मनुष्य हो, उसको खबर आती। बस बेटा ये परफेक्ट तेरे लिए, बड़े अच्छे समझ लेना। तो लाओ से कह रहे कि क्षण जो भी खबर लाता है, गुरु उसकी शरण हो जाता है। हैं? अभी क्षण ने बोला दीप भाई ये करो तो करो, शरणागति के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। समय जो कहता वो करना, इससे बड़ी इंटेलिजेंस मनुष्य जीवन में नहीं हो सकती। और जितने भी आप महान लोग कहते हैं,
सबको समय ने बनाया है। समय तो सबको बनाने बैठा हुआ है। समय किसी का पक्षपात नहीं करता। समय खराब है ही नहीं। ये शुभ मुहूर्त, ये बेड मुहूर्त, ये बेड आदमी, ये गुड आदमी नहीं है। समय तो बलवान है। समय सबका महान है। लेकिन खबर नहीं सुन पाते समय की। कम्युनिकेशन सेंटर खत्म कर दिया है हमने। फिर समझ में नहीं आता किसी को, तो हम कहते ये भाग्यवान है। अरे भाग्य एक ही है महाराज कि वो समय की आवाज सुनने में सक्षम हो गया है। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। Deep Talks Tao Te Ching by Deep Trivedi। तो लाओ से कह रहे हैं कि क्षण जो भी खबर लाता है गुरु उसकी शरण हो जाता है। उसको मालूम है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। इससे उसको बंधन में रख सके ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मन में कोई भ्रम नहीं है। उसके शरीर का कोई विरोध नहीं है। अभी दिक्कत क्या है? समय तो खबर लेके आया, हर एक के कंप्यूटर में आ रहा है, कोई इससे आबाद नहीं है और हर पल खबर लेके आ रहा है समय। उसी को करना है, उसी को करने देना है। हमको सिर्फ उस समय की शरणागति में जाना है। लेकिन इतना आगे बढ़ गए कि समय हमसे क्या कह रहा है ये पता ही नहीं चलता। समय कहता है ये भी पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? लाओस से कह रहे, बड़े अच्छे समझा रहे कि हमको पता क्यों नहीं है। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि ये जो क्षण समय खबर लेके आया है उस क्षण की मृत्यु निश्चित है। बड़े अच्छे समझ लेना, कोई भी क्षण का एग्जिस्टेंस कितना है? इतना सा। एक क्षण का एग्जिस्टेंस कितना है? छोटा सा। तो अगर उस क्षण में आपके पास खबर आई और मैं इस क्षण में मौजूद हूं तो मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्योंकि उस क्षण की मृत्यु निश्चित है। फिर अगला क्षण आएगा, अगली खबर आएगी। बड़े प्यार से समझ लेना। अब हमारी शिक्षा क्या है? क्षणों को जोड़ने की शिक्षा है। अब हम क्षणों को जोड़ के बैठे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हर क्षण जीवन है, क्षण क्षण सब कुछ है। हम भी एक क्षण की बात है ना। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कोई भी विचार आया, कितने पल की बात है, फिर अगला आया है? कितने देर की बात है। कोई नई गाड़ी आई, कितने दिन की बात है। आप जरा समझो, सब पल दो पल की बात है, फिर नई बात है, फिर नई बात है। तो क्षण की आवाज कैसे सुनेंगे? लाओस से कह रहा है कि जिसको ये मालूम है कि ये जो खबर आई है इतना भी फासला नहीं है शरणागति ऑटोमेशन पे कि भाई तुमने किया, तेरी खबर मैंने किया, क्षण ओवर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक बड़ी रिदम है, जैसे मोबाइल की है, फोनों की है। कैसी है? कहीं पे भी वो बात हो जाती है 1 सेकंड में।
बात खत्म हो गई। कंटिन्यूटी है, क्षणों की कंटिन्यूटी है उसके पास, जो इस क्षण में जी रहा है, जो स्पॉन्टेनियस है। आ गई आपके पास समझ में? स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं स्पॉन्टेनियस हूं, अगर मुझे इस क्षण में जीना है, तो लाओ से कह रहे हैं कि उसको मालूम है कि इस क्षण की मृत्यु निश्चित है, इसलिए उसको बंधन में रख सके ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बंधन में हम हैं, अच्छा क्या बुरा क्या, पाप क्या पुण्य क्या, ज्ञान क्या भविष्य क्या, कर्तव्य क्या, परिवार क्या, मरना क्या, पाना क्या, खोना क्या। अब इतनी आवाजों में क्षण की आवाज आप कैसे सुनेंगे? क्षण तो छोटा सा है, ब्लैंक है, शून्य है। अगर आपने शून्य भरा है तो क्षण की आवाज नहीं सुनेंगे, और सुन भी लेंगे, और ये तो स्वामी जी मना करके गए करने का, तो स्वामी बोलता मत करे, स्वामी जी की सुन, वो भी यहीं बैठे हैं ऊपर। कोई स्वामी जी नहीं है, आप अपने स्वामी हैं, आपका अपना समय है, वहां से खबर आ रही है। क्षण की शरणागति स्वीकारना है, शरणागति हम नहीं स्वीकार पाते क्योंकि इतने सवाल, इतना नॉलेज, इतना आगे बढ़ गए हैं कि क्षण कुछ भी कहे आवाज ही नहीं आती। पहली बात तो हमारी आवाज आती, हमारे बुद्धि की, हमारे अहंकार की, हमारे ज्ञान की आवाज है, दिन भर मनों में चल रही है, दिल में चल रही है। समय क्या कह रहा है, समय की सत्ता क्या है, कुछ मालूम ही नहीं है। तो सूत्र अच्छे से समझ लेना कि क्षण जो भी खबर लाता है, गुरु उसकी शरण हो जाता है। उसको मालूम है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, इससे उसको बंधन में रख सके ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मन में कोई भ्रम नहीं है, उसके शरीर का कोई विरोध नहीं है। क्योंकि मुझे भ्रम कब होगा? जब मैं कोई चीज जानता हूं। सारा नॉलेज आपको मार रहा है, एनी नॉलेज इस क्षण में कैसे समा सकता? इस क्षण में मुझे एक शब्द बोलना है, उसके लिए मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा ज्ञान, मेरा कुछ भी नहीं समा सकता। अगर मैं ब्लैंक होऊंगा तो ही बोल पाऊंगा। अगर कुछ भी है तो आप नहीं बोल सकते। जब तक आप शून्य में नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते समय के साथ। वरना समय आया और चला गया, समय आया चला गया। क्योंकि शरीर का विरोध है, मन का विरोध है, बुद्धि का विरोध है, परिवार का विरोध है, समाज का विरोध है। ये तो सदियों से है। यही तो कारण है कि करोड़ों में एक ऐतिहासिक हो रहा है, जबकि हर एक को ऐतिहासिक होना चाहिए। क्या दिक्कत है? आप राजा है, आपको तय क्यों करना मैं क्या करूं, क्या अच्छा बुरा? हमको क्या तय करना? महाराज लोग हैं। क्षण खबर लेके आ रहा है हमारे लिए, हमको शरण हो जाना है उसकी, और कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। क्षण को तय करने देना है। छोटी सी तो आर्ट है, छोटा सा तो सत्य है, उसकी शरण हो जाना है। रोकता कौन है? यही सारे सवाल। और ये तो सदियों से पूछ रहा है, सदियों से कर रहा है। यही समाज, यही धर्म रोज परिवर्तित हो रहा है। कितने आए कितने गए। समय पूछे कितना पानी, अरे खरबों वर्ष पुराना बादशाह है वो, और ये कोई 2000 वर्ष, कोई 5000 वर्ष, और ये तय कर देते हमारे जीवन। कोई आज की शिक्षा, कोई कल का परिवार, ये तय कर देते हमारी बातें। हम तय कर देते बची खुची। आपके तय किए की कीमत क्या है? आप हैं कौन, हम हैं कौन? कुछ भी जानने वाले। क्षण आया और गया। मेरा जाना भी, मेरा पहचाना भी, मेरा नॉलेज भी उस क्षण में शामिल नहीं हो रहा है। आप होंगे पीएचडी, आप खाना खाने बैठे हैं, क्षण खाने की खबर लाया, उसमें पीएचडी घुस सकता है? घुस ही नहीं सकता। क्षण इतना सा है, उसमें कुछ भी नहीं घुस सकता। प्रेम गली इतनी सांकरी, उमे दो न समाये। क्षण में क्षण हो सकता और क्षण की खबर अनुसार कार्य हो सकता। बात समाप्त हो जाती। एक बार फिर सूत्र समझ लेना, क्योंकि हम अब इस्कॉन के लेक्चर खत्म होके यहां बैठे हैं। बड़ी ऊंचाई है ये, और सीधा गणित है, और ये तो गणित की शुरुआत है कि क्षण जो भी खबर लाता है, गुरु उसकी शरण हो जाता है। उसको मालूम है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, इससे उसको बंधन में रख सके
ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके मन में कोई भ्रम नहीं है, उसके शरीर का कोई विरोध नहीं है और वो अपने कार्यों के लिए सोचता नहीं है। किसी भी कार्य का अगर आपको कारण मालूम है, आप बर्बादी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि क्षण में कारण नहीं समा सकता, कारण के लिए क्षण का विस्तार चाहिए। बड़े अच्छे समझ लेना, अभी सूर्य रोशनी दे रहा है, क्या कारण है? अरे वो दे रहा है, कारण क्या करेगा? हैं? कैसी बात करते हो यार, ये कमाल कमाल के कारण। अरे कारण से करने का परमिशन किसने दिया? तुम हो कौन कारण पूछने वाले? तुम्हारा तो हर काम अकारण है, तुम राजा हो, इतना भी टेंशन क्यों पाले? कारण क्या? तू बोल, मैंने किया है? समय तू बोल क्या करना है। इस शरणागति को समझना पड़ेगा, इस कम्युनिकेशन को बिठाना पड़ेगा, और ये कम्युनिकेशन बिठाना है, पहली सीढ़ी है, तो आपको शून्य होना पड़ेगा। तीसरा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अगर कान में आवाज है, गूंज रही है, कुछ भी, कैसी भी, कोई एबीसीडी नहीं है। फिर ये मत बोलना गीता गूंज रही है, अरे गीता भी वही है, शून्य में नहीं है। वो तो शून्य में तो अनुभव है गीता के जो गुण है, गीता का श्लोक शून्य में नहीं है। लोग याद कर लेते संस्कृत में, आती हो कि नहीं आती हो? अब संस्कृत में गीता का श्लोक याद करके क्या मिलने वाला है? अनुभव की बात है, शून्य है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। अर्जुन की दिक्कत क्या है महाभारत में कि कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध कर, शून्य की खबर है, कूद जा, मैं भी कूद जा। ये मारे जा चुके, इनका मरना तय है, ये मरना डिजर्व करते, कोई बचा नहीं सकता, समय ने तय कर लिया। वरना कृष्ण अरे समय के बादशाह हैं, जहां खड़े हैं वहीं पे जीते, जहां खड़े हैं वहां जीते। लेकिन अर्जुन, अरे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अब क्षण खींच रहा है, शास्त्र गए, युद्ध यहां है, कनेक्शन क्या है? आप समझना कनेक्शन क्या है? अर्जुन कनेक्शन बिठा रहा है, ये दादे है, अब कहां दादे हैं? क्षण में दादे आते एक क्षण में मामे आते, मामे तो क्षण बढ़ाओगे तो आते। अर्जुन की समस्या क्या, वो क्षण बढ़ा रहा है। हमारी समस्या भी ये, हम क्षण बढ़ा रहे हैं और सोच रहे हम ज्ञानी है। बड़ी उलझन हो जाएगी, उलझन में ही फंसे हैं। इस क्षण में कुछ नहीं समा सकता। अर्जुन पूरी गीता में 18 अध्याय तक बहस कर रहा है, ये अच्छा, ये पाप, क्या मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं भाई इस क्षण में इसमें से कुछ भी नहीं आता, ये सब तेरा ज्ञान है। आप जो भी जानते हैं वो आपका ज्ञान है। आप जानते नहीं तो ही क्षण की शरणागति जाएंगे, तो ही अकारण घूमेंगे,
तो ही अकारण करेंगे। अगर आपको नॉलेज है, आपको स्वार्थ है, आपकी महत्वाकांक्षा है, आपके शास्त्र हैं, आपका समाज है, आपका परिवार है, तो आप बगैर कारण के कुछ नहीं करेंगे। और कारण के साथ हम दिन में 18 घंटे मेहनत करते, समय के साथ एक क्षण को मेहनत नहीं करना है। सिर्फ सारे कारण, सारा नॉलेज हटा दो। जितना हटेगा समय की आवाज सुनेंगे, जितना हटेगा समय की आवाज सुनेंगे, और जितना समय की आवाज से कम्युनिकेशन बिठाएंगे, जीवन बदल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप इस क्षण की सत्ता को क्यों नहीं पहचानते। एक क्षण में कुछ नहीं समा सकता, ठीक है, मैं कितनी बार समझाता हूं। ये कहते हैं ये पति पत्नी है, वेरी गुड, फिर एक जन्म तो छोड़ते नहीं, 7 जन्मों का साथ है। अभी एक क्षण में पत्नी नहीं समा सकती, दिक्कत क्या है? मनुष्य खुश क्यों नहीं है? वो सत्य क्यों नहीं समझता? एक क्षण में पत्नी नहीं समा सकती, और हर क्षण में पत्नी नहीं समा सकती, हर क्षण में माँ बाप नहीं समा सकते, हर क्षण में आपके वेद नहीं समा सकते। हमारे यहां सब समाया हुआ है, हमने सब समाया हुआ है, संभव ही नहीं है। आप कर लो कोशिश। बर्बाद हो रहे हैं, हंसना भूल गए, कोई किसी के काम का नहीं, सब एक दूसरे के दुश्मन है। नहीं, जीवन क्षण क्षण है। अरे भाई, पत्नी भी एक लड़की है, वो अलग मैं अलग, दोनों का अपना अस्तित्व है, दोनों की एक इंडिविजुअलिटी है। अभी हम घर पे आए और पूछा है कि भूख लगी, खाना बनाया है? नहीं बनाया है, तलाक। कितनी लगती है? हो गया तलाक। फिर आप बोले ठीक है बाहर खा के आता हूं, नहीं नहीं बनाती हूं, फिर शादी। आप समझो, क्षण क्षण है आपका, हर क्षण तलाक है, हर व्यक्ति से, हर विचार से, और फिर मिलन है। आप उस क्षण को फैलाते, आप फंस जाते। अरे भाई, इंस्टेंट है, मामला जमा, शादी। और एक मनुष्य को संसार में जीने के लिए तो करोड़ों शादी करनी पड़ती। कितनी कितनी चीजों से हम करते, सामान से करते, पानी से करते, लेकिन 24 घंटे थोड़ी करते। अभी चश्मे से मेरी शादी है, लेकिन क्षण की बात है ना, सूत्र पढ़ना हो तब बोलने के लिए नहीं चाहिए। कोई साइंस ऐसा चश्मा खोज दे कि भाई पेन के आपको थकान नहीं होगी, तो बात अलग है। तो हर क्षण में चश्मा तक नहीं समा सकता, इस क्षण में कुछ भी नहीं समा सकता। हम समाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं। हम ये तलाक और विवाह की आर्ट नहीं जानते हैं, इसलिए हम फंस रहे हैं, खींच रहे हैं, चीजों को खींचे ही चले जा रहे हैं, खींचे ही चले जा रहे हैं, और खींचे ही चले जा रहे हैं। तो जब आप खींचेंगे तो क्षण की खबर नहीं सुन सकते, और इस क्षण की सारी खबरें भी 3 डायमेंशन में है। तो पहली बात ये समझ लें कि अगर आपका कोई भी नॉलेज है, आपकी कोई भी जानकारी है, आपका कोई भी अस्तित्व है, आपको कुछ भी पाना है, आपको कोई भी डर है, तो आप क्षण को नहीं समा सकते, क्योंकि उस क्षण की आवाज चली जाएगी और आप जाने क्या क्या संभालेंगे। यही मनुष्य के भटकने का कारण है। जितने लोग बने हैं मनुष्य जाति के इतिहास में, ये सब एक ही प्रिंसिपल से बने, बाकी कुछ नहीं चाहिए कि क्षण खबर लेके आया, वो शरणागति स्वीकार लेते। और वो समय अनपढ़ एडिसन को, जो स्कूल नहीं गया, दूसरी क्लास तक पढ़ा, उसको सबसे ज्यादा आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक बना देता। तो समय तो सबूत देता कि देखो भाई, आपके क्राइटेरिया से मेरे क्राइटेरिया मेल नहीं खा रहे, बनाने वाला मैं हूं। अरे तुम्हारी स्टडीज एडिसन बना सकती होती तो घर घर में एडिसन पैदा हो जाते हैं। समय तो खबर लाता कि कालिदास कबीर जिसको पढ़ते लिखते नहीं आता, उनके मुख से मैं क्या क्या निकलवाता। समय तो खबर लेके आता कि तुम अपने आप को बनाने की कोशिश में लगे हो, दूसरे लोग तुमको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सत्ता कहां है? जो मेरी शरण आया, जब कृष्ण मैं कहते ना, तो कृष्ण समय होके कहते। तो जो मेरी शरण आया, जो समय की शरण गया, उसका तो बनना तय है। बाकी आप अपने क्राइटेरिया फिट करके नहीं बना सकते। तो जब समय ने एडिसन को बनाया है, स्टीव जॉब्स को बनाया है, बिल गेट्स कहते हैं कि भाई देखो, भगवान है ही नहीं, नास्तिक पूरे,
मेरी जीवन की शक्ति क्या? टाइम एंड स्पेस, कि मैं सही समय पे सही जगह पहुंच जाता हूं। और पहुंचाने वाला कौन? समय। अब बिल गेट्स कैसे नहीं बनेंगे वो? अगर आपके भगवान पहुंचा सकते होते, अगर आपके शास्त्र पहुंचा सकते होते, अगर आपका एजुकेशन पहुंचा सकता होता, अगर आपका परिवार पहुंचा सकता होता, अगर आप अपनी बुद्धि से पहुंच सकते होते, तो हर कोई बिल गेट्स बन जाता। वो पहुंचाने का काम समय का है, और समय का पक्षपात नहीं है कि ये 1 करोड़ में से एक बिल गेट्स बनेगा, 1 करोड़ में से एक एडिसन बनेगा, लाखों में एक बुद्ध और महावीर बनेंगे। नहीं, वो तो कहता है सब बनो। लेकिन हम कहते रुको, पहचानते नहीं। पहली बात तो पहचाने ही बंद हो गए, और फिर अपना ज्ञान क्यों ले आते? इसमें सारे सवालों के जवाब आ जाते हैं आपके, कि जो भी आप जानते हैं वो अज्ञान है, वो बाधा है। जो भी आप जानते हैं वही आपको मरवा रहा है, क्योंकि आप उस क्षण में नहीं जी पा रहे हैं, समय की खबर नहीं सुन रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बलवान है। और फिर क्या बोलें अभी? मैं समय हूं। विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूं। यह किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. अब लाओ से कहने कि वह अपने कार्यों के लिए सोचता नहीं है, वह तो उसके होनेपन के गर्भ में से निकलता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आदमी सोच कैसे लेता है। मेरे को इतने साल हो गए, मैं सोच नहीं सकता। आदमी सोचता कैसे, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे आपको समझ में नहीं आएगा कि बगैर सोचे आदमी रहता कैसे। तो लाओ से कहने कि वो अपने कार्यों के लिए सोचता नहीं है, वो उसके होनेपन के गर्भ में से निकलते हैं, समय से निकलते हैं। कोई सोचना नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये सोचना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि समय की आवाज नहीं मिल रही है। अगर समय की आवाज मिल रही है तो मुझे सोचना क्या है? जो वो बोले करना है, और कुछ नहीं करना है। तो मुझे सोचना क्यों है? मैं सोच कैसे सकता हूं? दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर समय की आवाज है तो सोचना नहीं है, अगर सोचना है तो समय की आवाज नहीं है। इसलिए पुराने से पुरानी भगवत गीता की पूरी साइकोलॉजी इस बेस पे है कि अगर आपको कार्य का कारण पता है तो आप समय से भटक गए, है ना। अगर फल निगाह में और कर्म कर रहे हैं तो आप फल से भटक गए। सिंपल है, क्योंकि इस क्षण में या तो कर्म समा सकता या फल के सपने समा सकते, दोनों एक साथ समा ही नहीं सकते। बड़े अच्छे समझ लेना, आप कहते हैं कि कर्म करूं पर फल की चिंता ना करूं तो फल कैसे मिलेगा? अरे भाई, या तो कर्म समाएगा या फल की चिंता समाएगी, दोनों नहीं समा सकते। तो आप तय कर लो, आपको कर्म समाना है कि फल की चिंता समानी है। फल की चिंता हम समा लेते, उस हिसाब से फल थोड़ी आ रहे हैं। फल तो कर्म के आ रहे हैं, जो समय तय कर रहा है। वो कर्म तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ फल की आशा में घूम रहे हैं और फल मिल नहीं रहे हैं। वह अपने कार्यों के लिए सोचता नहीं है, वह तो उसके होनेपन के गर्भ से निकलता है। जिंदगी को देने के लिए उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। ब्यूटीफुल, कि जिंदगी को देने के लिए लाओ त्सु कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। एक क्षण खबर आई, और क्योंकि एक क्षण से ऊपर का मेरे पास दिमाग ही नहीं है, तो मैंने अपने आप को पूरे का पूरा उस क्षण में डुबो दिया, कुछ बाकी ही नहीं रखा। जिंदगी को देने के लिए मैंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है, हैं? तो लाओ से कह रहे हैं कि क्षण जाता, वो भी ऐसे मरता जैसे आहा बड़ा मजा आया,
तो वह अपने कार्यों के लिए सोचता नहीं है, वह तो उसके होनेपन के गर्भ में से निकलता है। जिंदगी को देने के लिए उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। इस पल में समय ने जो कहा वो पूर्णता से किया है, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। और वो पल तो अंतिम पल है। हर कार्य अंतिम कार्य है ऐसे लोगों का। इसलिए वह मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है, जैसे पूरे दिन के कार्य के बाद मनुष्य सो जाता है। अब चलो, ये तो सबकी समझ में आ गया कि भाई इतनी बड़ी प्रकृति को समय चला रहा है और कोई कारण नहीं पूछ रहा है। मैंने कभी हड़ताल नहीं देखी चांद की, तारों की, हवाएं पूछते नहीं देखी कि हम क्यों बहें। मैंने इस प्रकृति में किसी को कारण पूछते नहीं देखा है। सबका समय पे विश्वास है और समय सबको चला रहा है। हम कारण पूछते, खुद तय करते। सबसे बड़ी बात है, अहंकार का अर्थ है कि तय मैं करूंगा, जानूंगा मैं, समझूंगा मैं। अरे भाई, मैं बकरे बन के कट जाओगे क्या मैं? हम क्यों तय करेंगे? हम क्यों बनेंगे? हम क्यों समझेंगे? अरे नौकर हैं, यहां समझने आए हैं? कुछ सीखने आए हैं? कैसी बात करते हैं आप? अरे इतना ब्यूटीफुल ऑटोमेशन चल रहा है, बीच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं हम अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। उन व्यवधानों को कम करने की कोशिश करो। जो आप अपने आप को रोके हो, समय से दूर ले जा रहे हो, उसको रोकने की कोशिश करो कि समय के पास आओ। बनाने की सत्ता उसकी है और उसकी सत्ता है तो गुरु आने लाओ से कहने ज्ञानी लोगों को, कि ज्ञानियों के ज्ञानी, जिनको आप भगवान कहते, जिनको आप महान वैज्ञानिक कहते, जिनको आप आर्टिस्ट कहते, उन्होंने समय की शरणागति स्वीकारी है। अहंकार है ही नहीं। आप क्यों नहीं स्वीकार पाते? क्योंकि अहंकार है कि मैं तय करूंगा, मैं क्या बनूंगा वो भी मैं तय करूंगा, कैसे बनूंगा वो भी मैं तय करूंगा। आप तय करिए, कुछ हाथ में नहीं आएगा। ये सत्ता ही नहीं है। इतने विशाल ब्रह्मांड में जो अरबों वर्षों से सिर्फ फैल रहा है, उसमें एक मनुष्य को सत्ता है आनंद मस्ती उत्सव की। उसको भी प्रकृति नौकर बना के भेजा है। अरे वो तो मालिक है, उसको मालिक की तरह जीना है, मालिक की तरह आना है, शान से रहना है। कुछ करना थोड़ी है, उसको भोगना है। इतनी बड़ी प्रकृति किसके लिए बनाई है? हमारे और आपके लिए बनाई है। कोई चांद थोड़ी 56 भोग खाने वाला है। तो सबसे पहली बात है, समय की आवाज सुनो, उसकी सत्ता देखो। न समझ में आए तो प्रकृति की तरफ देखो। पृथ्वी 24 घंटे घूम रही है, अपनी दूरी पे रोज एक सर्कल पूरा कर रही है। न तो कोशिश कर रही है, न सोच रही है, न कारण पूछ रही है, परफेक्शन से घूम रही है। आपकी भी पृथ्वी परफेक्शन से घूमेगी, लेकिन आप कहते हैं मैं घूमूं क्यों? मुझे पृथ्वी क्यों बनाया? कहीं मेरे पुराने कर्म तो खराब नहीं हैं? आप इतने कारण क्यों पूछ रहे हो? आप घूमो समय के साथ, सब ठीक हो जाएगा। तो आपको पूर्ण बनना है और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप जितने भी उपाय सुनते, आप जो भी बात पढ़ते, आज के बाद समझ लेना वो सारी इस सूत्र में आ गई। जितना भी संसार का नॉलेज है, जितनी भी साइकोलॉजी है, जितना भी रहस्य है, सब इसमें आ गया। ठीक है, लाओ से भी इसको खोलेंगे, हम भी उनके साथ और खोलेंगे, कृष्ण भी खोलेंगे, लेकिन इस एक सूत्र में सब आ गया। जैसे कर्म करो पर फल की चिंता ना करो, में सारी साइकोलॉजी आ गई और कुछ उसके बाद बचता ही नहीं है कि अगर मुझे फल की आशा नहीं है, फल शून्य, तब तो मैं कर्म एक ही कंडीशन में कर सकता कि मुझसे कर्म समय करवाए। फल लेना है तो कर्म मुझे करना पड़ेगा, अगर फल नहीं है तो कर्म समय करवाएगा। बड़ा सिंपल है। अभी हमें करना है, हमें फल चाहिए, हम तय कर रहे हैं, गड़बड़ हो रही है। तो क्षण से खबर आती, हर मनुष्य के जीवन में आती, और ये पूरा ऑटोमेशन हमेशा के लिए ध्यान रखना
सर्वहित के लिए चल रहा है। सबका विकास, सबका आनंद, सबकी प्रगति, और विकास और विकास और विकास और विकास और विकास, और मस्ती और मस्ती और आनंद और प्रगति और ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए चल रहा है ऑटोमेशन। और हर मनुष्य के जीवन में खबर आती सर्वहित की, क्योंकि मनुष्य यहां आता है तो एक ही मकसद से समय उसको चलाता है कि इसके भीतर से कुछ ऐसा निकले कि पूरा विश्व खुशखुशाल हो जाए। एक ही मकसद से ऑटोमेशन चलता, एक ही मकसद से हम जन्म लेते और एक ही मकसद से हमें जीना होता। बुद्ध के जीवन में क्षण खबर लेके आया कि भाई मृत्यु सत्य जानना है, बस बात खत्म हो गई। सर्वहित, अभी हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी शिक्षाएं हमें स्वार्थ सिखाती कि तुम्हारा जीवन ऐसा बनेगा, वो बन सकता ही नहीं। जीवन तो आपका तभी बनेगा जब आप सर्व की राह पे हैं, एब्सोल्यूट। समझ लेना, जहां आप सर्व की राह पर है, एब्सोल्यूट, तीसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आपको जीवन बनाना है, खबर आती, बुद्ध के पास भी खबर आई, गए सत्य का पता लगाने। क्षण खबर लेके आता, फिर जो रुका नहीं है, सर्व की खबर आई, चले जाओ, बात खत्म हो गई। और फिर तो चमत्कार करता हो, जीवन में और कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ एक बार जो मेजर आवाज आती, हर एक के जीवन में आ रही है, आई है, लेकिन कभी उसको महत्व नहीं दिया। अरे सबका भला क्या, पहले मैं जीऊं, मेरा परिवार जिए, जी लो, कोशिश कर लो, कर लो, कुछ नहीं होगा। मैं अपने जीवन की बात कहूं तो मैं कह चुका हूं कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, बड़ी माता जी वगैरह तो बड़े बाप रे बाप भयंकर धार्मिक। लेकिन मैं एक बार आर्य समाज में गया, मूर्ति पूजा खिलाफ लेक्चर सुना, मेरे को तो कंप्यूटर सेट हो गया, क्षण खबर लेके आ गया और क्षण ने तो उड़ाने मारना शुरू कर दी। क्योंकि मुझे तुरंत समझ में आया कि बात सही है यार, कि मूर्ति की पूजा करने से मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। अब आर्य समाज तो वहां अटक गया, मैं तो 7 रोज में ट्रेंड हो गया अपने आप ही कि मूर्ति पूजा से नहीं मिलेगा तो बाकी किसी से भी क्यों मिलेगा। अरे कोई ये कहता इससे मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा, अरे किसी भी चीज से क्यों मिलेगा, कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन कट। दुनिया में किसी चीज से कुछ मिलना नहीं, कनेक्शन क्या है कि मैं पूजा करूंगा, मैं डिग्री लाऊंगा, मैं ये करूंगा तो कुछ हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। इमीडिएट समझ में आ गया। फिर जीवन का एक ही मकसद, क्षण खबर लेके आया था, पकड़ लिया, एक ही कारण से जीना कि ये जो सत्य है इसको अच्छे से समझाना। कुछ भी करके 10-11 साल की उम्र से एक ही मकसद से जी रहा, पूर्ण शरणागति बड़े क्षण को, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। 24/7 मस्ती लेना, बस। ज्यादा पढ़ा भी नहीं, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल भी किताबें कभी कभी पढ़ता तो इसलिए कि कोई एग्जाम्पल दे सकूं, वरना मुझे कुछ पढ़ना नहीं। एक बार भगवत गीता आ गई, समय से ही पढ़ ली, डिकोडिंग हो गई, जीवन समाप्त, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर वो डिकोडिंग अपने आप करवाती, अभी समय खबर लेके आता, अपना जीवन सीधा सीधा चलता, अपनी जवाबदारी जीरो। वहां से खबर आए, इंप्लीमेंटेशन, वो बोले वो कर देने का, नफा नहीं देखने का, नुकसान नहीं देखने का, सामने क्या है, रिश्ता क्या है, कस्टम क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, अपने को नहीं मालूम। सबका बाप एक बैठा है ना, बोल दिया ना उसने, बस। और ऐसा जीवन सेट होता, ऐसा जीवन सेट होता, अपने आप सेट हो जाता। आप जैसे जैसे लाओत्से के सूत्र सुनेंगे, समय सुनेंगे, अपने आप सेट हो जाता। मेरा मकसद क्लियर है, जो उस मकसद के साथ में है जुड़ते चले जाते, जो मकसद से दूर होते बिछड़ते चले जाते, मकसद पूरा करने के लिए जो चाहिए वो मिलता चला जाता, अपने आप होता चला जाता समय के साथ। इस चीज को आप अच्छे समझ लो। क्षण की खबर सुनना है तो एक बड़ी खबर आती जा, स्वार्थ नहीं है, बस खत्म हो गया मामला। और ये सारे जो बने हैं उन्होंने मामला खत्म किया है,
एक पल की बात है, खबर आई, डुबो दिया अपने आप को, फिर वो उसी जगह डूबे हैं, फिर वहां से अपने आप हिलते डुलते सब काम अपने आप होता है। जिनको जाना है जाएंगे, जिनको आना है आएंगे, जिनको रुकना है रुकेंगे, जो होना होगा होगा, आपकी कोई जवाबदारी नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑटोमेशन। एक ही बार खबर सुननी है। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. एक चीज और कह दूं आपसे कि आप एक चीज समझो, क्योंकि ये खबर सुनने के लिए आपको एक कंडीशन अच्छे से अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको पूर्ण बनना है। पिछली बार भी मैंने बताया था, शून्य से प्रकृति का सृजन हुआ। हम इस प्रकृति को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ है पूरी प्रकृति यूनाइटेड, है ना। यूनाइटेड का अर्थ क्या हुआ कि शून्य ने एक अस्तित्व परमिट करा है। इसमें कोई कंफ्यूजन बसता है? बड़ा अच्छे समझ लेना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम उसको ब्रह्म क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा ब्रह्म एक अस्तित्व में जी रहा है ना, यूनाइटेड है। एक अस्तित्व परमिटेड है शून्य से, दो अस्तित्व परमिटेड नहीं है। ब्रह्म सुरक्षित है क्योंकि एक अस्तित्व में जी रहा है तो दृश्य में, शून्य के बाहर है, लेकिन अस्तित्व एक है, यानी कि अहंकार का टोटल 100 है, ब्रह्म के अस्तित्व का टोटल 100 है। ब्रह्म पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारे भीतर भी शून्य है, हमको भी फैलना है, हमको भी फैलाना है, बट कंडीशन एक ही, अहंकार का टोटल 100। कितना भी फैलो, किसी के साथ भी फैलो, कुछ भी करो, अहंकार का टोटल बैलेंस करा तो आप समय की आवाज सुनेंगे, संसार में सब बढ़िया। लेकिन हमारा खुद का अहंकार हमने 1000, 5000 और 50,000 कर रखा है। कोई कहता मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे जीवन बनाना है, मेरी महत्वाकांक्षा है। अरे ये अहंकार का टोटल 50,000 लाख हो गया। 100 से ऊपर परमिटेड नहीं है इंडिविजुअल का। अब इंडिविजुअल का 50,000 लाख हमारा, हर विचार अहंकार है, हर ज्ञान अहंकार है, सब कुछ अहंकार है। शून्य से आगे जो भी आप बढ़ रहे हो वो अहंकार है। ABCD नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हमारा इतना अहंकार, फिर हमारा परिवार, हमारा कैरियर, हमारी ऑफिस, फिर वो भी सब 20-20 हजार अहंकार लेके आ जाते। हम बर्बाद हो गए। हमको आर्ट नहीं आई कि अहंकार का टोटल 100 से ऊपर नहीं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको एक पत्नी के साथ 7 जन्म बिताना है, अहंकार है, कोई सुख नहीं मिलने वाला। अहंकार का टोटल तो 100 ही अलाउड है, और 100 टोटल एक ही कंडीशन में हो सकता। किसी के भी साथ आप 50 आदमी बैठे हैं तो टोटल 100, आप 50,000 आदमी बैठे हैं तो टोटल 100। 100 से ऊपर गया उपद्रव, 100 से ऊपर गया उपद्रव। सारे उपद्रव की जड़ क्या है? अहंकार का टोटल बढ़ रहा है। एक अस्तित्व, एक ब्रह्म अलाउड है। हमने हजारों ब्रह्म अपने भीतर बाहर समा लिए हैं, अलाउड ही नहीं है। एक ऑफिस है, 500 जने काम करे, लेकिन 500 में अहंकार का टोटल 100 है तो ऑफिस स्मूथली चलेगी। जितना अहंकार का टोटल बढ़ेगा उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। कोई भी जगह, परिवार हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, अहंकार का टोटल 100 से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए जब आप प्रयोग करते हो। और ये 100 मेंटेन करने की आर्ट आपको आनी चाहिए। बस फिर सहज है, समय आपको जहां भेजे, आपको एक ही आर्ट आनी कि भाई टोटल 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 100 से ऊपर गया, आई विड्रॉ। अभी कोई 30 लेके आया है तो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट 70 की है, उससे ऊपर की जगह नहीं है। तो आप 70 होते नहीं तो 30 आएगा कैसे? 2 जने रहेंगे कैसे? खुद का 5,000 है।
और किसी को 30 की जगह देना है तो आपका 70 होना चाहिए, तब तो गाड़ी चलेगी। और टोटल 100 कब रहेगा? जब दोनों उस बात पे राजी। बार बार ये समझ लेना, जहां सब एक बात पे राजी वहां टोटल 100 नहीं बढ़ेगा, 100 से ऊपर नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बाहर का आ गया, या एक आपके विचार से मेल नहीं खाता, एक टोकने वाला आ गया, तो टोटल टक 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 बढ़ता है। आप बुला लेना किसी संत को घर पे और परिवार की हालत देखना 24 घंटे रुकवा के, आप घबरा जाएंगे, क्योंकि बात बात पे टोकेगा। बालक क्या कर रहे हो? अरे बालक रोज करता है भाई, लेकिन वो इतना टोकते, अहंकार का टोटल हजारों लाखों में पहुंचा देते, फट 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 फट। ये नहीं, शास्त्रों में लिखा, अरे मरेगा, अरे अगला जन। अरे भैया तू क्या कर रहा, कितना अहंकार, टोटल गड़बड़ा जाता। इसलिए हम क्या करते हैं, सन्यासियों को आश्रम में बिठाते, हमको आना को तब आ जाएंगे, महाराज तो हमारे घर मत पधारना, क्योंकि तुम टोटल गड़बड़ा दोगे हमारा। हम अच्छा खासा चैन से जी रहे हैं, तुम टोटल गड़बड़ा दोगे। तो इस चीज को आप समझ लो कि टोटल नहीं गड़बड़ाना चाहिए। फिर क्षण सर्वहित की खबर लेके आता, हर एक के जीवन में आता, उसमें डूब जाना चाहिए। वही आपके जीवन का ध्येय, उसने कह दिया, बस आपका डायरेक्शन वो। अभी एडिसन को अगर क्षण खबर लेके आया है कि भाई प्रयोग में तुम्हारी जान है, बड़ा खुश होता है प्रयोग करने में, तो बस प्रयोग उसका जीवन है, बड़े अच्छे समझ लेना। अब जो प्रयोग में सहायक है वो उसके जीवन में है, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, और जो प्रयोग में डिस्टर्ब कर रहा है, वस्तु हो कि व्यक्ति हो, वो एडिसन से दूर है। चुनाव कहां है? शरणागति है संपूर्ण। मेरा जीवन प्रयोग है। कृष्ण का जीवन सीधा है कि सभी मनुष्यों के चेहरे पे हंसी होना चाहिए, जो उनकी हंसी बिगाड़े गायब। बस जो हंसी बढ़ा है वो साथ में। अब कृष्ण तो पैदा होने से लेकर मृत्यु तक में कितनों से मिले बिछड़े, कितने चिल्लाते, कृष्ण भग गया, कृष्ण ऐसा हो गया, ये मैं कृष्ण के पास आया, ये दूर गया। अरे भाई कृष्ण तो अपनी राह सीधी लाइन चल रहे हैं, शरणागति कर चुके। अब उस एम में जो साथ में, वो साथ में, जो एम में साथ में नहीं, वो साथ में नहीं। अब आप जीवन कैसा बनाते, पहले तो एम नहीं, फिर ये तो चाहिए ही, इसको तो कह ही नहीं सकते, इसने तो परसों खाना खिलाया था, अरे क्षण के साथ खत्म हो गया। आपका जीवन खाना है कि मेन मकसद है? जीवन मेन मकसद है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको भीतर समय उतरे तो पता चलना चाहिए कि समय के साथ जीवन कैसे बनता है, एक ही बार में। उसके बाद में बुद्ध को, किसी को दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। एडिसन को मालूम पड़ गया कि प्रयोग मेरा जीवन है। फिर एडिसन को डिग्री नहीं चाहिए, एडिसन को पैसा नहीं चाहिए, समय उसको बना देता अगर वो प्रयोग को पकड़ के चलता। अभी मैं 300 घंटे बोलूं, 3000 घंटे बोलूं, वो भिजवाता रहेगा जब तक मैं सर्वहित में बैठा हूं, भिजवाता रहेगा। हमें थोड़ी ज्ञान लेना है, हमें थोड़ी पता लगाना है, हमारे पता लगाने से कुछ नहीं होने वाला। हमें ज्ञान कितना उसको भेजना चाहिए और आपको निकालना चाहिए, बस समाप्त। हर एक के जीवन में समझ लेना। मकसद भी मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि जब आप पूरा खोले तो आपको समझ में आ जाए कि जीवन किस प्रिंसिपल से बन रहा है। ये सहज योग है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं कि बड़ा सहज है अर्जुन। संसार की अंतिम से अंतिम ऊंचाई पाना सहज है, सिर्फ एक बार अपने मुख्य मकसद में ठहर जाओ। क्षण खबर लाया, तू म्यूजिशियन, तू साइंटिस्ट, तू उद्योगपति, क्षण को खबर लाने दो और सर्वहित के लिए समर्पित। ये सब क्यों करना है? साइंटिस्ट क्यों बनना है? सर्व का उद्धार करना है, बस। आपका काम सर्व है, वो आपकी लाइन है, वो एक क्षण की आवाज है। आप अपने जीवन में कौन सी है वो सुन लो, उसको पकड़ लो और जाने दो। फिर कुछ नहीं करना, वो अपने आप आपको घुमाएगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी गार्डन में है, कभी झील में, कभी गर्मी में, कभी बारिश में। जाओ उसके साथ, ले जा, तू कर जो करना है, आपको सब अपने आप मिल जाएगा। कचरा छटता जाएगा, सोना मिलता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। भीतर भी ज्ञान बढ़ेगा, बाहर भी ज्ञान बढ़ेगा, चारों ओर जो चाहिए मिलेगा। आपको कोई कोशिश नहीं करनी। और एक चीज और बताऊं, मैंने ये समय समझाने के लिए अनेक बायोग्राफी पढ़ी, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा।
प्रिंसिपल को जब तक लाइफ में नहीं बिठाऊंगा किसी के समझ में नहीं आएगा। दो ही तरीके हैं, या तो आपके जीवन में उतर जाए तो आप बोले हाँ यार ये तो समय का खेल है, बिल्कुल मैं सेट, मेरी कोई जवाबदारी नहीं, है ना। जो कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन मुझे ना कोई कर्म है ना कर्तव्य है। अरे तो आपको भी नहीं है कर्म और कर्तव्य, ऐसा नहीं कृष्ण को नहीं है। कृष्ण वो रहस्य जानते हैं, आप जानते नहीं है। हम सोचते कि हमको करना पड़ेगा, ये हमारा कर्तव्य है, और इतना तन के बोलते कर्तव्य शब्द तो सब जने कि ये चांद उगाएगा, ये तारे बनाएगा, कितना बड़ा बोझ लेके चल रहा है। आपका क्या कर्तव्य है? हे अर्जुन समझ लेना, न मेरा कोई कर्म है, न मुझे कोई कर्म है, न मेरा कोई कर्तव्य है, मेरा कुछ भी नहीं है। वो भेजे तो प्रकट है, सिर्फ प्रकट है। आप प्रकट करो, आप सहज योग में ठहर जाओ। आगे आगे लाओ त्सु के सूत्र के साथ कवर करूंगा। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। एक चीज और समझना कि समय की त्रिगुणी माया उसको चलाती, 3 बार परीक्षा लेती। कोई भी जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, चाहे बिल गेट्स हो, एडिसन हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, मोजार्ट हो, पिकासो हो, कोई भी फील्ड में जो महान लोग हैं वो महान कैसे बने हैं? 3 बार समय परीक्षा लेता, 3 बार एक क्षण की खबर परीक्षा लेती और बड़ी कठिन परीक्षा लेती। पहले तो क्षण से खबर आती, आपके जीवन का ध्येय फिक्स हो गया, फिर आप उस ध्येय में चलते, रास्ते में लालच आती, डेविएशन आता, राह से भटक जाते, फिर बचे हुए ही पहुंचते। ये जितने नाम दे रहे हैं आप इतिहास में, ये बचे हुए लोग हैं। समय तो ऐसी खबर लेके आता क्षण कि हर एक के बस का नहीं है। आपने पहचान भी लिया कि समय आपको किस डायरेक्शन में जाने का कह रहा है, कौन सी फील्ड में आपको बहुत बड़ा बनाना चाहता है, आपने पहचान भी लिया। फिर भी 3 टेस्ट, हर एक के जीवन में ये 3 टर्निंग पॉइंट आते और कॉमन है, कोई अपवाद नहीं, ये नियम है। और मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। एडिसन दूसरी क्लास में पढ़ रहे थे तो बात बात पे सवाल पूछते थे। वो सवाल पूछते थे, टीचर नाराज होते थे, फिर कहते डर लड़का है, परेशान करता है, कुछ आता नहीं है। एडिसन की मां को मालूम पड़ा, नैन्सी को, क्या मेरे बच्चे की तो इंसल्ट हो रही है स्कूल में, ये तो गड़बड़ की बात है। टीचर से झगड़ा किया, स्कूल चेंज की, लेकिन एडिसन थोड़ी बदलेगा। एडिसन तो बदला ही नहीं, वो तो टीचर समझा है और 100 सवाल की झड़ी। टीचर परेशान, कोई एक सवाल नहीं पूछता। अब ये थोड़ी तक सवाल नहीं पूछता, समझ गया है लेकिन बोले डर आदमी है, इतने सवाल पूछता है, हो सकता है वो आपकी परीक्षा ले रहा हो, है ना। तो अल्टीमेटली समय की खबर आ गई कि पढ़ना ही नहीं है, स्कूल में जाना ही नहीं है, ये क्या झंझट। अब इतना आसान नहीं है, ये तय कर लेना कि अब पढ़ना ही नहीं है। खबर आई नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, बात खत्म। फिर सोचना थोड़ी है भविष्य क्या होगा, घर में गरीबी है, करूंगा क्या, नौकरी कैसे लगेगी, फिर ये सब आप संसार में चले गए। खूब सोच लो, समय तो परीक्षा लेगा, पूर्ण शरणागति। चलो पहली शरणागति में एडिसन पास। फिर मौका आया, मां ने थोड़ा थोड़ा घर पे पढ़ाना शुरू किया। अब घर पे पढ़ाना शुरू किया तो बाइबल भी पढ़ाती थी, विज्ञान भी पढ़ाती थी, है ना, सब कुछ पढ़ाती थी थोड़ा थोड़ा। लेकिन एडिसन महाराज विज्ञान से अट्रैक्ट हो गए और प्रयोगों में दिलचस्पी जागी। अब प्रयोगों में दिलचस्पी जागी तो शरणागति कि भाई प्रयोग ही जीवन है, अभी क्या है। अब प्रयोग भी कैसे कैसे, अब एक बार प्रयोग आया तो करना ही करना है, बात बात पे प्रयोग। कितने प्रयोग, कितनी मार खाई आप, जीवन तो देखें। लेकिन प्रयोग, दूसरा टर्निंग पॉइंट आ गया, जीवन का ध्येय तय हो गया, प्रयोग। कोई बात नहीं, वो पड़ोसी के बच्चे को पकड़ ले, ये देख पक्षी उड़ रहा है ना, बोले हाँ ये मेरी दवाई पी तेरे को उड़ा दूंगा।
अब कोई उड़ता है क्या? वो दवाई पी ले, बेचारे बीमार पड़ जाए, ये मार खाए बेचारा एडिसन। ऐसा तो कितनी बार हुआ। वो ट्रेन में अखबार बेचने जाए और अचानक प्रयोग करने लग जाए। अब प्रयोग क्या जाने बालक, तो कोई केमिकल किसी मिला दे और आग लग जाए। फिर चालू ट्रेन से बेचारे को नदी में फेंक दिया टीसी ने। इतनी बार, लेकिन प्रयोग मतलब प्रयोग, डायरेक्शन पकड़ लिया, कुछ चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई संसार के नियम नहीं कि वैज्ञानिक बनना है तो डिग्री चाहिए, साइंस की जानकारियां चाहिए। अरे वो सब देना उसका काम है समय पे। तुम एडवांस में ले रहे हो, फंस रहे हो। सब कुछ आपको जो चाहिए क्षण सब आपको देता समय पे। तीसरा मौका आया, एडिसन की हालत ऐसी खराब, घर पे मां बीमार, परिवार में गरीबी, तो नाइट वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। अंदर तो वैज्ञानिक मजबूत था, लेकिन बाहर की परिस्थिति नाइट वॉचमैन की थी बेचारे की, बड़ी जवानी में। अब नाइट वॉचमैन क्या करे? कुछ नहीं कर सकता, उसको रात भर जगना पड़े, यानी कि क्षण खबर लेके आए, सोने का टाइम हो गया, वो सो जाए। शरणागति, पूर्ण शरणागति। 3-4 बार वार्निंग मिली, आखिरी में फाइनल वार्निंग मिली। एडिसन को भी समझ में आ गया कि ये फाइनल वार्निंग है, और ये नौकरी गई तो मां भी गई और मैं भी गया, और शायद परिवार भी गया। कितना अंधकार है। आप यही सोचते हैं ना सब जने, फिर क्या होगा, ये क्या होगा। वो एडिसन नहीं सोचता है। फिर उस रात को नींद आई, फिर सो गया, और सोया तो क्षण से घंटी का आविष्कार आया। घंटी बनाई, दरवाजे पे लगा दी। अब कोई भी दरवाजा खटखटाए, कान में घंटी बजे, ये उठ जाए, और सब जने सोचे एडिसन सुधर गया। एडिसन कहीं सुधरते हैं? अरे उनको क्षण बना रहा है, अंधकार के अंदर अंधकार। फिर बार बार सवाल पूछते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि समय बना रहा है, तो ये करना हो तो ये तो करना ही पड़ेगा। सभी कर रहे हैं, इतिहास तो देखो, हजारों वर्षों से करोड़ों अरबों लोग कर रहे हैं, परिणाम आया नहीं। बनाने वाला समय है, उसकी शरणागति। स्टीव जॉब्स कैसे कैसे टर्निंग पॉइंट आया था जीवन में, ऐसे ही बने क्या? कोई ब्रिलियंट थे, कोई इंटेलिजेंट थे, कोई मेहनती थे? मेहनती थोड़ी होते हैं। स्टीव जॉब्स के जीवन में 3 टर्निंग पॉइंट आए। पहला टर्निंग पॉइंट आया बड़ा जोरदार। स्कूल में थे और बिल्कुल तूफानी, मस्तीखोर, एकदम शैतान। तो पढ़ाई में तो मन लगे ही ना, लेकिन भीतर से शैतानी आए तो कोई नियम में नहीं माने। सबसे बड़ी बात है, क्षण की खबर आ गई, फिर मैं क्यों सोचूं? तो भरी क्लास में कभी बम फोड़ दे, कभी सांप छोड़ दे, जिंदा सांप, और टीचर यूं यूं भगे, और इतनी शैतानियां, और कंट्रोल में नहीं आए। पूरी स्कूल परेशान। चलो ठीक है, ये तो करते रहे स्टीव जॉब्स। फिर एक टीचर आई, उसने लालच दी, क्योंकि बड़ी घबराई हुई थी कि यार ये क्लास का मेरा पहला दिन, पहली बार टीचर बनी हूं, और ये स्टीव जॉब्स की जो बात सुन रखी थी उसने, तो घबरा रही थी कि मेरे साथ क्या करेगा ये। इतने एक्सपीरियंस टीचरों की हालत खराब कर देता है, मेरे साथ क्या करेगा लड़का। तो उसने एक स्कीम लगाई टीचर ने कि तेरे को लॉलीपॉप दूंगी, तेरे को ये दूंगी, तू पढ़ने में ध्यान दे, तो अच्छा लड़का है, तू ब्रिलियंट है। तो इसको भी लगा कि सौदा घाटे का कहाँ है? पढ़ना अपनी ड्यूटी है, तो चलो पढ़ लेंगे, और कुछ मिल भी रहा है, लोग बाग देके पढ़ते हैं, अपन मिल रहा है अपने को, तो ठीक है भाई। अब जब ऐसे आदमी भिड़ जाते तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स से पास हो गए। अब पास हो गए तो एक क्लास में प्रमोशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में गए तो सब लड़के बड़े क्लास में, और ये पहली बार नए, और बाकी सब पुराने दोस्त। इसको खूब मारे पीटे, परेशान करे 5-10 रोज, तो ठीक है। डिसीजन ले लिया, नहीं पढ़ना, स्कूल छोड़ दी। पिताजी ने पूछा भी नहीं क्यों नहीं पढ़ना, नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना, कारण भी नहीं पूछा, क्योंकि कारण नहीं है कर्मों का। छोड़ दी पढ़ाई, बात खत्म हो गई। दूसरा टर्निंग पॉइंट, आपको लगे तो बर्बाद हो जाएगा, अरे भैया वो क्षण के साथ चल रहा है, आप टेंशन मत पालो। तीसरा टर्निंग पॉइंट आया, अच्छी खासी अटारी की नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी, बड़ी रेपुटेशन थी, जवान लड़का, ऐसा भी नहीं कि बड़े थे, 18-19 साल के। फिर 2-4 दोस्त हो गए नए नए, तो वो बातें करे
कि हिंदुस्तान में सन्यासी ऐसे मजे लेते और उस दुनिया में चले जाते और इस दुनिया में चले जाते। तो स्टीव जॉब्स बोले क्या रखा अटारी में, चलो सन्यास लेने। लगी लगाई नौकरी छोड़ के सन्यासी इंडिया आ गए। अब ये आदमी, आप क्या कल्पना करते हो? यही तो आप सवाल पूछते ना कि क्षण ऐसी, क्षण तो ऐसी खबर देगा, क्षण कुछ भी करेगा। आपकी शरणागति चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। आपको समझना पड़ेगा मेरी औकात क्या, क्यों तन रहे हो, क्यों कोशिश कर रहे हो। ये देखो स्टीव जॉब्स, बस फिर काम खत्म। कहां से कहां पहुंच गए इंडिया से वापस जाने के बाद। कितनी देर लगी, क्या पढ़ाई, क्या स्टडी, क्या प्लानिंग, क्या एजुकेशन, क्या मेहनत। मेहनत क्यों करनी है आपको? राजा बनाना उसका काम है, राजा बनाने भेजा है। आप अपना नॉलेज, अपनी बातें थोड़ी सी डिलीट करो, क्षण में रहो। क्षण आपको हर जगह से बचाता। तो मैंने आपको दो चीज बताई। एक क्षण खबर लेके आता सर्वहित में, फिर वही आपका जीवन और कुछ भी नहीं, वही आपका जीवन। आप शून्य में ठहर गए उसी पल। अगर आपने तय कर दिया कि यही मेरा जीवन, मेरी कॉस्ट पे भी मेरा जीवन ये, और पूरे विश्व की कॉस्ट पे भी मेरा जीवन ये, कि मेरा काम ये। एडिसन का प्रयोग 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 प्रयोग। कृष्ण हमको यही पूर्णता सिखाते कि क्षण की इस आवाज को पकड़ लो और ठहर जाओ कि ये आपके जीवन का ध्येय। 3 टर्निंग पास कर लो और समय के साथ बहते जाओ। जो हटना है हट जाएगा, जो बचना है बच जाएगा। आप तो मध्य में हो, शांति से शून्य में ही हो, ठहरते ही शून्य में है। ये मत समझना कि एडिसन, स्टीव जॉब्स या कोई पहली बार ठहरा फिर उसमें रत्ती भर परमात्मा कम है। पूरा है, लेकिन कृष्ण की थ्योरी का है, लाओ त्सु की थ्योरी का है, अष्टावक्र की थ्योरी का है। पूर्ण ठहर गए शून्य में कि यही मकसद, बाकी कुछ नहीं जानते। ये शून्य हो गया। फिर परमात्मा ऑर्डर देता कि एडिसन बल्ब बनाना है, प्रयोग, सीधे परमात्मा के पास चले जाते, शून्य में प्रयोग करते, टक 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 टक। प्रयोग खत्म हो जाता, संसार में आ जाते, 100% अहंकार के साथ जीते। फिर समय खबर लाती है, एक और प्रयोग। कृष्ण यही सिखा रहे हैं कि सर्व का हुक्म आ जाए तो कृष्ण सब भूल के डूब गए। फिर कोई हुक्म नहीं है तो कृष्ण महाराज फिर मैदान में आ गए हैं। 56 भोग आने दो, रास आने दो, नृत्य आने दो, संगीत आने दो, बांसुरी आने दो, व्यवसाय आने दो, द्वारका आने दो, सब आने दो, समृद्धि आने दो, आनंद, उत्सव, मंगल आने दो, आने दो। तो शून्य में हम ठहर गए एक मकसद में। फिर बड़ा काम आया तो परम शून्य के पास वो चला गया, तो संसार के पास 100 टोटल लेके। जीवन बड़ा सामान्य सरल, न इसको छोड़ना न उसको छोड़ना। ये तभी विकास कर सकते जब मनुष्य अपने शून्य में ठहर जाता, मकसद में, इधर और इधर। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। अब पल पल की आवाज पे आता हूं। आप लोग बड़े अच्छे समझ लेना। एक आवाज जो एक बार आ गई सर्वहित की, जो बुद्ध को आ गई और चले गए, एडिसन, जो भी आए हो, मुझे आ गई, मैं चला गया, फिर मुझे कुछ नहीं मालूम। इसकी कीमत पे जो भगवान ने मुझे कर्तव्य दिया है, उसकी कीमत पे न मेरी कोई वैल्यू, न हजारों लाखों मनुष्य की वैल्यू, न किसी चाहने वाले की वैल्यू, न किसी चीज की वैल्यू नहीं। दुनिया में इसके सामने सब शून्य हो जाएगा। हाँ, फिर अब 24 घंटे थोड़ी बोल सकता, 24 घंटे नहीं लिख सकता, तो वापस आ जाएंगे हैं? फिर 100 टोटल के साथ घूमेंगे, है ना, 100 टोटल के साथ आनंद लेंगे। फिर वो बोलेगा है भाई इस्कॉन की डेट आ गई, चले फिर आए। तो आपको भी ऐसा ही है। जीवन बड़ा सामान्य है, बड़ा ही सीधा है। और तीसरी खबर समय से आती पल पल की, और वो इतना बलवान है समय है कि आपको हर चीज से बचा लेता। मैं आपको इसके चंद उदाहरण देता हूं।
ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक क्षण क्षण वाली आवाज क्या है और समय की शक्ति क्या है। समय तो जादू है, ऐसा जादू है कि सब प्रॉब्लम 1 सेकंड में सॉल्व, कोई टेंशन का काम नहीं है। अभी सभी जने जानते हैं कि कृष्ण के चारों ओर दुश्मनी दुश्मन थे, स्वाभाविक भी है ना? इतने छल कपट युद्ध वध, तो किसी के बाप को मारा तो बच्चे ढूंढ रहे हैं कोई कहां ढूंढ रहा है। लेकिन कृष्ण अलर्ट थे और ये समय आपको अलर्ट रहना सिखाता। एकदम अलर्ट कृष्ण, कहीं पे भी जाए। पहली बात तो दुश्मन की सरहद से गुजरे नहीं, गुजरे तो भेष बदल के जाएं, लेकिन किसी के दरबार में पहुंच गए तो एकदम वेल इक्विप्ड, तैयारी से, बाहर सात्यकी और दारुक 2 में से एक पक्का रथ लेके तैयार, क्योंकि मैं इसके महल में जा रहा हूं, है ना, कभी भी भागना पड़ जाए, बिल्कुल तैयार। तो आपने भी देखा होगा महाभारत में किस्सा कि कृष्ण दुर्योधन को परेशान करने में उनको बड़ा मजा आवे, और दुर्योधन को ठीक भी करना था। हस्तिनापुर कृष्ण ने डेरा डाल दिया और रोज कुछ न कुछ गड़बड़ करे, और वो गड़बड़ करे तो कभी प्रजा का प्रेशर आए दुर्योधन पे, कभी ये भीष्म पितामह का प्रेशर आए, कभी धृतराष्ट्र का प्रेशर आए, है ना, कभी गंधारी कुछ बोले, कभी दोस्त लोग समझा, उसके भाई लोग समझाएं। दुर्योधन को एक दिन गुस्सा आ गया, और यूं भी कृष्ण की कई गोपियां थी, उसमें सबसे फेवरेट गोपी मैं कहूं तो दुर्योधन इतनी जल्दी क्रोधित हो जाता था कि कृष्ण चलते रास्ते आधे रास्ते उसको छेड़ देते थे। फुलझड़ी फेंकी, ढू 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 ढू। ये भी एक कला है, जीवन आर्ट है। बहुत गुस्से वाला आ जाए, है ना, जल्दी से कुछ करता हो, बड़ा फास्ट दौड़ता हो, तो फुलझड़ी छोड़ दो, आपको बड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा। ये एंटरटेनमेंट है, गोपियां है, कृष्ण के लिए पूरा जगत गोपी है। लेकिन दुर्योधन को कुछ ज्यादा ही छेड़ दिया उन्होंने। अब दरबार में बुलाया भीष्म पितामह ने, इन्होंने कृष्ण को और बाकी सबको, और दुर्योधन को समझाने लगे। तो दुर्योधन बोलता है मुझे कुछ नहीं समझना, मैं सब जानता हूं, ये सारे फसाद की जड़ ने ग्वाला है बोले, और आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं, सिपाही इसको कैद करो, अंदर ले जाओ, इसको मार डालूंगा। अब कृष्ण तो इंटेलिजेंट आदमी है, कृष्ण को लग गया ये पागल को बुद्धि कहां से आ गई है? ये तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मर गए तो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपको साइकोलॉजी संसार की समझना हो तो महान इंटेलिजेंट और बेवकूफ कई बार एक जैसा सोचते इसलिए जो बहुत ज्यादा बेवकूफ है ना, उनसे ही मत उलझना। अभी दुर्योधन को ख्याल आ गया, और पक्का ख्याल आ गया कि भाई मुझे कोई भी राजकीय वर्तुणों से, राजकीय कार्यकलापों से, राजकीय शिष्टाचार क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं, ये फसाद की जड़ है, इसको पकड़ो मारो। तो कृष्ण को भी क्षण से खबर आई कि मरना थोड़ी ही है, रोको उसको, कुछ देर की तो बात है। एक तो कृष्ण कभी भी दरबार में जाते तो जो भागने का दरवाजा होता ना पीछे का, उससे ज्यादा आगे नहीं जाते थे, है ना, पूरे मास्टर। तो कृष्ण वहीं से चिल्लाए, अरे पागल दुर्योधन, मैं तो समय हूं, मैं तो भगवान हूं, तू मेरा क्या कर सकता है, तू जानता नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो वो सिपाही भी रुक गए एक मिनट कि बोल क्या रही थी जोर जोर से। दुर्योधन भी चौंक गया, और ये तो बोलते जाए पीछे हटते जाए ये महाराज अपने दरवाजे के बाहर, और साथ बोले भाग, कूद के रथ में और भाग हस्तिनापुर से सीधे द्वारका। फिर दूसरी बार कभी वो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन से नहीं उलझे, बोले तो पागल है भाई। जनरली आदमी एक्सपेक्ट करता कि शिष्टाचार निभाएगा, है ना, बाहर से कोई आया उसको मारेगा नहीं। दुर्योधन बोले नियम ही नहीं मानता मैं, तो मारो। तो समय आपको बचा लेता। कृष्ण तो 24 घंटे मौत के मुंह में, लेकिन समय कुछ भी करवा लेता। आप भी कोशिश करना, पकड़ते ना, कोशिश भी करते, ऐसा नहीं है नहीं करते, लेकिन समय के साथ होंगे, ये कला जानेंगे तो भीतर से आवाज आएगी। पकड़ लेते 4-5 गुंडे, आप बोल दो देख हाथ लगाया ना, पूरा खानदान सा हो, जानता नहीं मेरे को, पूछ तेरे बाप से, उसको भी लगता हाँ यार कोई है, इतने में तो भगो। फिर इतना मौका मिल जाए कितना चाहिए अपने को, है, हर आदमी सोच में पड़ जाता। ये आर्ट है, समय बलवान है, उसको तय करने दो आपको क्या करना।
एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक व्यक्ति था और उसकी प्यारी पत्नी थी, दोनों अकेले रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को 11 साढ़े 11 बज गई, लेकिन पति बड़ा टेंशन में था, सोई भी नहीं और कमरे के चक्कर लगा रहा था। पत्नी भी परेशान हो गई, बोले क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही, क्या टेंशन है? अरे बोले छोड़ो ना। अरे बोले मेरे को बताओ ना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अब भी दूर कर देती हूँ टेंशन, आप बोलो तो सही। अरे बोले तू कुछ नहीं कर सकती, बड़ा गहरा टेंशन है। अरे बोले बताओ तो सही। तो बोले क्या है एक्चुअली कि वो जो रामलाल जी है ना, उनसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे और 2 महीने के लिए लिए थे। अब कल सुबह चुकाने हैं और मेरे पास पैसे नहीं है, और वो सुबह आ टपकेगा और क्या जवाब दूंगा? पत्नी बोले इतना सा टेंशन है? बोले हाँ, अब भी दूर कर देती हूं। तो इसको लगा वो गहने बहने लेके आएगी, है ना। यहां कोई गहने बहने नहीं। खिड़की खोली और जोर से चिल्लाई, रामलाल जी उठो। रामलाल जी भी उठे, बोले क्या बात है? दूर की खिड़की से ही। बोले इन्होंने 2 लाख रुपए लिए थे। बोले हाँ। कल देने वाले थे? बोले हाँ, अभी नहीं दे पाएंगे। फिर पति की तरफ मुड़ी, अब तुम सो जाओ, वो जगेगा। बोले तो समय के पास सारे सॉल्यूशन है। समय आपको कैसी भी परिस्थितियों निकाल के ले जाता है, ये आर्ट है। हम वहां पे भी सोचते जहां उपाय नहीं है, और वाकई में तो लाइफ में किसी चीज का कोई उपाय ही नहीं है, सब समय का खेल है। आप इस समय को थोड़ा थोड़ा पहचानना शुरू करो, बस इतनी सी तो बात है। एक गैलीलियो का किस्सा भी सुना देता हूं, आखिरी, सबने सुना होगा। बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है, बरोबर है। अभी गैलीलियो को पता चल गया, उसने पता लगा लिया कि ये गड़बड़ है बाइबल में, चक्कर तो पृथ्वी सूर्य के काट रही है। उसने तो कह दिया सत्य, लेकिन यहां तो पादरियों को बाइबल के खिलाफ, अरे बाइबल में गलत और तू सही, पकड़ के अदालत ले गए। वो जज भी पक्का था, एकदम धार्मिक आदमी, बड़ा गुस्से हो गया। बोले तुम पागल हो गए हो? अरे सूर्य चक्कर लगा रहा है, जिस पृथ्वी पे क्राइस्ट पैदा हुए वो किसी के चक्कर लगा सकती, लॉजिक भी ऐसा। गैलीलियो बोले साहब मैं सही कह रहा हूं, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, बाइबल नहीं जानता मैं क्या कहती, लेकिन चक्कर पृथ्वी लगा रही है सूर्य के। तो पादरी लोग खूब चिल्लाए, मार डालो इसको, फांसी की सजा दे दो। जज ने बोला और वार्निंग दी गैलीलियो को कि तुम अपने शब्द वापस लो और बोलो कि सूर्य चक्कर लगा रहा है, नहीं तो फांसी की सजा दे दूंगा। तो गैलीलियो ने देखा जज की तरफ, फिर पादरियों की तरफ देखा, बोले बात में इनकी दम है, अपनी बात में कोई दम नहीं है। तो उसने तुरंत बोला कि माई बाप मैं अपनी गलती मानता हूं, है ना, जिस धरती पे क्राइस्ट पैदा हुए वो किसी के चक्कर लगा ही नहीं सकती, चक्कर तो सूर्य ही लगा रहा है। ओ खूब हो गई सब जगह। ये बाहर निकले गैलीलियो, फिर एक पादरी कंधे बाहर डाल के बोले देखो वहां तो मैंने जान बचा ली, लेकिन सच बताऊं तुमको, चक्कर तो पृथ्वी लगा रही। बोले और मेरे कहने से या बाइबल के कहने से ये चक्कर चेंज नहीं होने वाला है ना। लेकिन समय की आवाज क्या थी कि भाई अभी गलती मान लो। गैलीलियो के सामने क्लियर है, समय ने आवाज भेजी है कि इस समय अगर तुम अपनी जीत पड़े, है ना, तो गैलीलियो बोले कि मूर्खों के लिए जान दी जाती, समय है बचाओ, निकल गए। तो समय की आवाज सबको बचा रही है, सबको बचा लेती कैसी भी कंडीशन हो। लेकिन हम 2 क्षणों को मिलाते, हम कहते हैं हम सच्चे और क्यों माने। अरे भाई मान ले तो 2-4 चीजें और प्रूव कर पाएगा, आज तो प्रूव हो गया, गैलीलियो के नाम पे है कि भाई उन्हीं ने पता लगाया, क्या बिगड़ गया। तो समय के साथ, समय के पास सारे ऑप्शन है, समय सब जगह से निकालता, समय महान है। आपको बनाने का काम समय का है, आपका नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं, भटक रहे हैं, कोशिश बंद कर दो, सब चीज हो जाएगी। अब दीप त्रिवेदी से जुड़ना हुआ और भी आसान। डाउनलोड कीजिए दीप त्रिवेदी मोबाइल ऐप और हमेशा पाइए दीप त्रिवेदी को अपने पास एक दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक और गुरु के रूप में। इस ऐप के जरिए आप दीप त्रिवेदी द्वारा कंडक्ट किए गए
दीप टॉक्स के तमाम इंटरैक्टिव सेशंस जैसे अष्टावक्र गीता बाय दीप त्रिवेदी, वर्कशॉप्स बाय दीप त्रिवेदी, ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी, सीक्रेट सीरीज बाय दीप त्रिवेदी, भगवद गीता बाय दीप त्रिवेदी तथा द डिटॉक्स फॉर योर माइंड और डीप आंसर्स बाय दीप त्रिवेदी बिना किसी रुकावट के स्ट्रीम कर सकते हैं। वहीं इन्हें आप अपनी सुविधा अनुसार डाउनलोड कर ऑफलाइन मोड पर जब चाहें तब देख सकते हैं। यही नहीं, आप इन तमाम इंटरैक्टिव सेशंस को सुनने का मजा भी ले सकते हैं। वैसे ही आप दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित सभी किताबों को ना सिर्फ पढ़ सकते हैं बल्कि उनके ऐप में दिए गए ऑडियो बुक की सुविधा द्वारा उन्हें सुनने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको रोज इंस्पायर करने हेतु दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित एक कोटेशन नोटिफिकेशन के जरिए भेजा जाएगा। साथ ही उनके हर लाइव इंटरैक्टिव सेशंस, लेटेस्ट इवेंट और बुक लॉन्च की जानकारी आपको सबसे पहले दीप त्रिवेदी मोबाइल ऐप द्वारा पहुंचाई जाएगी। आपकी सुविधा के लिए आप दीप त्रिवेदी के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Google Play Store and deeptrivediapp.com।